बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। दोस्तों, आज हम एक अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वह वाक़या सुनाएंगे जो कुरान और हदीस की रोशनी में सबक और हिकमत से भरा हुआ है। यह वाक़या तौहीद का पैगाम और शिर्क के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन मिसाल है। बहरहाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र और कौम से जुदा होकर फ़रात के पश्चिमी किनारे के करीब एक बस्ती में चले गए जो आज किल्दानीन के नाम से मशहूर है। यहाँ कुछ दिनों क़ियाम किया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा दोनों सफ़र में साथ रहे। कुछ दिनों के बाद यहाँ से हरान या हारान की ओर चले गए और वहाँ दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। मगर इस मुद्दत में बराबर अपने बाप आज़र के लिए बारगाह इलाही में इस्तग़फ़ार करते और उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगते रहे। और यह कचरे इसलिए किया कि वे निहायत दिल के नरम रहीम और बहुत ही नरम दिल और बुर्दबार थे। इसलिए आज़र की ओर से हर किस्म की अदावत के मुज़हरों के बावजूद उन्होंने आज़र से यह वायदा किया था कि अगरचे मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ और अफसोस कि तूने अल्लाह की रुश्द व हिदायत पर तवज्जो न की, फिर भी मैं बराबर तेरे हक़ में अल्लाह की मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। आखिरकार हज़रत इब्राहीम को अल्लाह की वही ने मुत्तला किया कि आज़र ईमान लाने वाला नहीं है और यह उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने अपनी नेक इस्तिदाद को फना करके खुद को उसका मिस्ताक बना लिया। अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है। अल बकरा। हज़रत इब्राहीम को जब यह मालूम हो गया तो आपने आज़र से अपने अलग होने का साफ ऐलान कर दिया। फ़िलिस्तीन की ओर हिजरत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह तबलीग करते करते फ़लस्तीन पहुँचे। इस सफ़र में भी उनके साथ हज़रत सारा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और लूत की बीवी थीं। हज़रत इब्राहीम फ़िलिस्तीन के पश्चिमी हिस्से में ठहरे। उस ज़माने में यह इलाका कनानियों के इख्तियार में था। फिर करीब ही शीकम नाबलस में चले गए और वहाँ कुछ दिनों ठहरे रहे। इसके बाद यहाँ भी ज़्यादा दिनों क़ियाम नहीं फरमाया और मगरिब की तरफ ही बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि मिस्र तक जा पहुँचे। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह की मुख्तसर सीरत। तमाम रिवायतों से इस कदर यकीनी मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र तशरीफ़ ले गए। यह वह ज़माना है जबकि मिस्र की हुकूमत ऐसे ख़ानदान के हाथ में थी जो सामी नौम से ताल्लुक़ रखता था और इस तरह हज़रत इब्राहीम से नसबी सिलसिले में वाबस्ता था। यहाँ पहुंचकर इब्राहीम और मिस्र के फ़िरौन के दरमियान ज़रूर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिससे उसको यकीन हो गया कि इब्राहीम और उसका ख़ानदान खुदा का मतबल और बरगज़ीदा ख़ानदान है। उसका ख़ानदान खुदा का मतबल और बरगज़ीदा ख़ानदान है। यह देखकर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत सारा का बहुत एजाज़ किया और उनको हर किस्म के माल व बासे आए मता से नवाजा। और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि अपने कदीम ख़ानदानी रिश्ते को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अपनी बेटी हाजरा को भी उनसे ब्याह में दे दिया, जो उस ज़माने में रस्म व रिवाज के एतबार से पहली और बड़ी बीवी की खिदमत गुजार करार पाई। चुनांचे यहूदियों की एतबार वाली रिवायत के मुताबिक हज़रत हाजरा शाह मिन फ़िरौन की बेटी थीं, लौंडी और बांदी नहीं थीं। तौरात का एक एतबार वाला मुफस्सिर बी सलूमलो इसहाक किताबे में लिखता है, जब उसने रक्यून शाह मिस्र ने सारा की वजह से करामतों को देखा तो कहा, मेरी बेटी का इस घर में लौंडी होकर रहना दूसरे घर में मलका होकर रहने से बेहतर है। दूसरे अरबी भाषा में हाजरा के मानी के लिहाज से क्रियास के करीब ज़्यादा यही है कि चूंकि यह अपने वतन मिस्र से जुदा होकर या हिजरत करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीक हयात और हज़रत सारा की खिदमत गुजार बनी, इसलिए हाजरा कहलाईं। और तौरात में हाजरा को सिर्फ इसीलिए लौंडी कहा गया कि शाह मिस्र ने उनको सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करते हुए ये कहा था कि वह सारा की खिदमत गुजार रहेगी। रद मतलब न था कि वह लौंडी जारिया के मानी में है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम से फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तुम इस मसले पर यकीन और ईमान नहीं रखते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं बिना किसी संकोच के इस पर ईमान रखता हूँ, लेकिन मेरा यह सवाल ईमान व यकीन के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं है कि मैं इल्मुल यकीन के साथ साथ ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन, अगर किसी मसले के बारे में दलील व बुरहान के ज़रिए ऐसा इल्म हासिल हो जाए कि शक व
शुबहा जाता रहे तो इस कैफियत को इल्मुल यकीन कहा जाता है। और इसका दूसरा दर्जा ये है कि इस इल्म के मुशाहदों और महसूसात से भी तौसीक हो जाए तो उसको ऐनुल यकीन कहा जाता है। इसके बाद तीसरा और आखिरी दर्जा हल्कुल यकीन का है। ये वह कैफियत है जब इस मसले से मुताल्लिक तमाम हकीकतें वाज़ेह हो जाती हैं और आगे जुस्तजू की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। का ख्वास्तगार हूँ, मेरी तमन्ना ये है कि तू मुझको आंखों से मुशाहदा करा दे कि मौत के बाद की ज़िंदगी की क्या शक्ल होगी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, अगर तुमको उसके मुशाहद की तलब है तो कुछ परिंदे लो और उनके टुकड़े टुकड़े करके सामने वाले पहाड़ पर डाल दो और फिर फासले पर खड़े होकर उनको पुकारो। हज़रत इब्राहीम ने ऐसा ही किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज़ दी तो उन सब के टुकड़े अलग अलग होकर फ़ौरन अपनी अपनी शक्ल पर आ गए और ज़िंदा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उड़ते हुए चले आए। यह वाक़या सूरह बकरा की आयत में बयान हुआ है। हज़रत इब्राहीम की औलाद और उम्र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल की विलादत के वक्त उनकी उम्र 87 साल थी और दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़र की विलादत के वक्त उनकी उम्र पूरे 100 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा और हज़रत हाजरा के अलावा एक और शादी की जिनसे उनके यहाँ 6 बेटे हुए। उनकी नस्ल अपनी माँ के नाम पर बनी कतूरा कहलाई। हज़रत इब्राहीम की कुल उम्र 175 साल हुई। वह हब्रून यरूशलेम के करीब एक जगह में मदफून दफन किए गए हैं। इंशाअल्लाह अगली में हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह वाक़या सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि शिर्क के ख़िलाफ़ एक अजीम मिसाल है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही हकीकी माबूद हैं और हमें सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए। कुरान और हदीस हमें ये पैगाम देते हैं कि दुनिया के किसी भी शिर्क या गलत रस्म व रिवाज के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।